तो भाई लोग, ये कहानी है एक ऐसे चोर की जो दुनिया का हर ताला खोल सकता है। लेकिन एक दिन वो एक मिलीनियर के घर चोरी करने घुसता है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीमो नाम का ये शख्स बाहर से एक आम आदमी लगता है, पर असल में वो एक प्रोफेशनल चोर है। आज उसका टारगेट है एक शानदार पेंट हाउस जहाँ काफी ज्यादा कीमती पेंटिंग्स रखी हुई हैं। इनमें से सबसे खास पेंटिंग की कीमत है $3 मिलियन और उसी को चुराना उसका प्लान है। रात होते ही वो अपने प्लान के हिसाब से घर के अंदर घुस जाता है। पेंट हाउस बहुत ही लग्जरियस होता है। चारों तरफ महंगी पेंटिंग्स और ऐसे आर्ट पीसेस लगे हुए थे जिनकी कीमत लाखों में थी। नीमो एक एक करके पेंटिंग्स कलेक्ट करना शुरू करता है, लेकिन अभी तक उसे वो सबसे महंगी पेंटिंग नहीं मिली। परेशान होकर वो वॉकी टॉकी पर अपने साथी से बात करता है और वो कहता है कि दूसरे रूम में चेक करो और बताओ कि वहाँ वो पेंटिंग है या नहीं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। आखिरकार मजबूर होकर नीमो को जो पेंटिंग्स मिलती हैं उन्हें लेकर ही वापस जाना पड़ता है। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है जो नीमो डाल देता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर सिस्टम माल फंक्शन हो जाता है। इस वजह से पूरे घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। नीमो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। आखिर में उसका साथी कह देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तुम्हें खुद ही वहां से निकलना पड़ेगा। नीमो चाहता ही नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आए। उसकी एक फैमिली भी है, लेकिन ये सब उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और यहाँ से कैसे निकले। तभी अचानक सायरन की आवाज तेज होने लगती है। पहले तो नीमो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, फिर वापस गेट के पास जाकर चाकू से उसे खोलने की ट्राई करता है, लेकिन गेट बिल्कुल भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। इसी चक्कर में साइड में लगे हाउस कंट्रोल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। इन सब प्रॉब्लम से परेशान होकर नीमो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि अगर वो कुछ और करता तो पता नहीं घर में और क्या क्या हो जाता। थोड़ी देर बाद उसका गला सूखने लगता है तो वो पानी की तलाश में किचन का नल खोलता है, लेकिन वहां से पानी नहीं आता। फिर वो फ्रिज खोलता है जहां थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होता है, लेकिन पानी की सिर्फ एक ही बोतल होती है जो वो पूरी पी जाता है। उसके बाद वो दोबारा गेट के पास आकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट अंदर से लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का बना हुआ है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसीलिए वो ये कोशिश भी छोड़ देता है और आखिरकार थक हार कर एक बेड पर जाकर सो जाता है। ये बेड घर के मालिक का होता है। नीमो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। बीच बीच में वो अपने साथी से कनेक्ट होने की भी कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि सब उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। अब वो पूरी तरह से यहाँ अकेला फंस चुका था। अगली सुबह नीमो सबसे पहले घर में रखी लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद होता है। इसके बाद वो घर के सारे डोर्स चेक करता है, शायद कहीं से कोई काम का रास्ता मिल जाए, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। इतनी घबराहट में उसे टॉयलेट जाना पड़ता है। वहां जाकर वो देखता है कि कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं। वो उन्हें विंडो पर फेंक कर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो पूरा घर साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ था, यानी ये अटैक भी फेल हो जाता है। इसी दौरान उसे जोर की प्यास लग जाती है, लेकिन जो थोड़ा सा पानी उसे कल मिला था वो पहले ही पी चुका था। मतलब अब उसके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसका पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी बिल्कुल ही पीने के लायक नहीं था। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसके जिस्म से भी बदबू आने लगी है, तो वो पूल के पानी से खुद को साफ करता है। इसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बिल्कुल बेकार होता है। फिर वो नल ऑन करता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं आता। अब नीमो को गुस्सा आने लगता है और वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है। आखिरकार उसके दिमाग में फ्रिज का ख्याल आता है। वो फ्रिज से जमी हुई बर्फ को निकालता है और उसे चूसना शुरू करता है। इससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। उसे पता होता है कि जब ये बर्फ पूरी पिघल जाएगी तब वो क्या करेगा। फिर वो घर के सारे फर्नीचर और टेबल्स एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना घर की छत पर जाकर मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत काफी ऊंची थी। इतना सब ट्राई करने के बाद एक बार फिर से हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लग चुकी होती है। वो एक फूड कैन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी चक्कर में उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। दर्द और प्यास के मारे उसके दिमाग में फिर से फ्रिज का ख्याल आता है। वो वापस जाकर फ्रिज में बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब तक सारी बर्फ पिघल चुकी होती है। मजबूरी में वो फ्रिज को ही खाली करना शुरू करता है, ताकि जो कुछ बचा कुचा खाना हो वो खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज के अंदर ही बैठ जाता, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो उसमें फिट ही नहीं आ सकता था। इसी दौरान हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां तेज बारिश हो रही होती है, लेकिन अफसोस नीमो ना तो बाहर जा सकता था और ना ही उस बारिश का पानी पी सकता था। वो बस वही बैठा रहता है, बेकार और मजबूर।
अब जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो वो घर को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, शायद कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए। इसी दौरान उसे पानी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन उस तरफ जाता है और देखता है कि ये पानी असल में प्लांट्स के स्प्रिंकलर सिस्टम से आ रहा था। वो तुरंत वहां बैठ जाता है और जी भर के पानी पीता है, लेकिन कुछ टाइम बाद पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरी में वहां से उठना पड़ता है। वो सोचता है कि कल फिर से इसी पानी का वेट करेगा और इस बार कुछ पानी स्टोर भी करके रखेगा ताकि बाद में काम आ सके। धीरे धीरे घर का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि नीमो अपने सारे कपड़े उतार देता है। उसके बाद वो घर का सारा फर्नीचर इकट्ठा करना शुरू करता है ताकि उसकी मदद से छत तक पहुंच सके। इस बार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है। छत पर पहुंचकर उसे समझ आता है कि यहाँ से बाहर निकलना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए उसे स्क्रू ड्राइवर जैसे टूल की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच उसकी नजर घर में लगे टीवी पर पड़ती है जहाँ सीसीटीवी फुटेज चल रही होती है। स्क्रीन पर वो देखता है कि बाहर एक मेड झाड़ू लगा रही होती है। नीमो फौरन कपड़े पहनता है और गेट के पास पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता क्योंकि मेड ने हेडफोन्स पहने होते हैं। वैसे भी पूरा घर साउंड प्रूफ था, इसलिए नीमो जितना भी चिल्लाए उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। ये देखकर वो वापस आकर हार मानकर बैठ जाता है। तभी उसे कुछ ठंडी हवा का एहसास होता है। वो वेंटिलेशन के थ्रू आ रही होती है। दरअसल हाउस कंट्रोल सिस्टम में अपने आप टेम्परेचर चेंज हो जाता है और पूरा घर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। नीमो सबसे पहले ठंडी हवा को महसूस करता है और फिर आराम से स्विमिंग पूल में नहाता है। इतना वक्त यहाँ बिताने के बाद उसे धीरे धीरे ये जगह पसंद आने लगती है। शायद उसे भी ये बात समझ आ चुकी होती है कि यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश छोड़ना नहीं चाहता। अगली सुबह वो फिर से प्लांट्स के पास जाता है, पानी पीता है, वहीं से ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा डांस भी करता है। इसके बाद वो मिलीनियर के अलमारी से कपड़े निकालकर पहन लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गिलास के जार को तोड़ देता है और उसके दो बड़े बड़े टुकड़े एक कपड़े में बांधकर अपने लिए एक चश्मा बना लेता है। उसे पहनकर वो एक बार फिर छत के पास जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला ना जाए। वो काफी देर छत पर लगे कुछ लॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो पास लगी सीमेंट को हटाना शुरू करता है, लेकिन वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए थक हार कर वो फिर से नीचे आ जाता है। आखिर ये एक मिलीनियर का घर है तो सिक्योरिटी भी मेरे भाई और टॉप नॉच होने वाली थी। इन सब से तंग आकर वो अपने लिए कॉफी और पास्ता बनाने चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो ये सब बना सकता है तो प्रॉब्लम क्या है। तो भाइयों, बात ऐसी नहीं है। नीमू सिर्फ पानी में पास्ता बना रहा था और ठंडे पानी में कॉफी बना रहा था। इसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखता रहता है। अब उसे ये सब अच्छा लगने लगता है क्योंकि यहाँ उसके अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए उसका जो मन करता वो बस वही करता जा रहा था। आपने ध्यान लगाया होगा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी दिमागी हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। ऐसा तब होता है जब आप काफी दिनों तक किसी से बात न करो और ना ही किसी को देखो। यहाँ नीमू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो चुका था। धीरे धीरे घर का टेम्परेचर और कम होने लगता है। कुछ देर पहले जो 10 था अब बिल्कुल 0 के पास पहुंच चुका था। मतलब कुछ देर बाद यहाँ बर्फ गिरने जैसा माहौल बनने वाला था, जो नीमू के लिए एक और बड़ी मुसीबत थी। वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ जाता है और छत तोड़ने की कोशिश करता है। इस बार वो ग्लास को नहीं बल्कि उसके आसपास के सीमेंट को तोड़ता है, जो कुछ ही देर में काफी हद तक टूट भी जाती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने और घटने की वजह से वो फिर से डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा होता कि असल में ये सिस्टम काम कैसे करता है। उसके बाद वो दोबारा ऊपर जाता है और इस बार विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ देता है, लेकिन वहां ये देखकर उसे शौक लगता है कि नीचे लोहे की एक परत लगी हुई थी जो स्क्रूज से टाइट की गई थी। उसे तोड़ना नामुमकिन था, इसीलिए वो उदास होकर फिर से नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर बैठे एक कबूतर पर पड़ती है जो बिल्कुल उसकी तरह मजबूर था। उसके पंख जख्मी थे, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। नीमू उसे देखकर बात करने लगता है और कहता है, तुम जाकर मेरे भाई से कहना कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल ले। मैं अभी तक यही फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब नीमू के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था। उसकी बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी थक चुका था। वो लगभग हार मान चुका था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो घर में लगी सारी महंगी पेंटिंग्स जिन्हें चुराने के लिए वो यहाँ आया था उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। घंटों तक वो बस यही करता रहता है। इसके बाद वो मिलीनियर के वार्डरोब में जाता है जहाँ उसे अलग अलग महंगे सूट्स दिखता है, लेकिन तभी उसी अलमारी के पीछे कुछ सीक्रेट डोर दिखता है। वो सारे कपड़े हटा कर देखता है तो वहां से एक दरवाजा होता है, या यूं कहें कि एक सीक्रेट दरवाजा। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है और फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी होती है, लेकिन जब वो उसके
उसके पास जाता है तो देखता है कि वो असल में एक डमी था। उसे हटाने पर नीचे कुछ पेपर्स मिलते हैं जिन पर आधी अधूरी हिस्ट्री लिखी होती है, जिसमें मैरिज जैसे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, लेकिन नीमो को कुछ भी समझ नहीं आता। इसी जगह पर उसे एक पेंटिंग भी दिखती है। ये वही पेंटिंग होती है जिसे लेने के लिए वो यहाँ आया था, पूरी $3 मिलियन वाली पेंटिंग जो इसी घर के मालिक का होता है। नीमो को अब ये लगने लगा है कि शायद वो अब यही मर जाएगा। दूसरी तरफ हम उस कबूतर को देखते हैं जो अब मर चुका होता है। शायद नीमो का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। तभी वो सीसीटीवी में देखता है कि मेड अब सीधा उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई है। वो फौरन भागकर गेट के पास जाता है और जोर जोर से पीटना शुरू करता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज बाहर नहीं जाती। वो बहुत इरिटेट हो जाता है, चिल्लाता है और वही थक कर सो जाता है। अगली सुबह वो फिर से विंडो के पास जाता है और तब उसे एक आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जा सकता है जिससे स्क्रूज खोले जा सके। वो लकड़ी से एक टूल बनाता है और स्क्रूज खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रह जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर अभी भी थोड़ी हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। वो दोबारा ट्राई करता है और इस बार एक स्क्रू खोल लेता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची होती कि बाकी स्क्रूज भी खोल सके। इसीलिए वो नीचे आ जाता है। यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि नीमो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो खुद से ही बातें करने लगता है क्योंकि उसके पास ना तो खाने को कुछ बचा था और ना ही पीने को। वो प्लांट्स को भी हिलाता है, शायद कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार उसे मजबूरी में कुत्ते का खाना खाना पड़ता है जो उसके लिए बहुत ज्यादा गंदा था, लेकिन भूख सब कुछ करवा सकती है। ऊपर से इतनी ठंड, भूख और प्यास। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कैसे भी करके बाहर निकलना। इसीलिए वो फिर से बाकी स्क्रूज खोलने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। उसके पैर की हड्डी टूट जाती है जो उसके लिए एक और बड़ी मुसीबत बन जाती है। तभी उसे वहां एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी रस्सी से बंधा हुआ होता है। वो उस पेंटिंग को गिरा देता है और कहता है, मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ कि मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। अब इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे फ्रेश एयर भी आने लगती है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही होती है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब नीमो ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन खुद वो यही अंदर कैद होता है। इसी बीच उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जैसे वो मेड उसके पास आई हो और उसने नीमो को आज़ाद कर दिया हो। तभी उसकी नज़र ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे उसे एक और आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर फायर अलार्म ऑन हो जाए तो शायद वो पानी पी सके। वो कुछ पेपर्स इकट्ठा करता है। अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो उसकी मदद से वो आग जला देता है, फिर उन पेपर्स को फायर अलार्म के पास रख देता है। अलार्म तुरंत बजने लगता है और पूरे घर का सिस्टम ऑन हो जाता है। चारों तरफ सायरन बजने लगती है और पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ भी वही होता है जो हर बार होता है, पूरे घर में पानी भर जाता है, लेकिन बाहर किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि अंदर क्या हो रहा है। तब नीमो को समझ आ जाता है कि गरीबी ठीक है, कम से कम उसके आसपास के लोग उसकी फिक्र तो करते हैं। ये अमीर लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साइड वाला पड़ोसी किस हाल में है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज वो बच जाता। सीन कट होता है और हम 1.5 महीने बाद का टाइम देखते हैं। नीमो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, वो बार बार गिर रहा होता है। ठंड का मौसम आ चुका होता है, लेकिन अब नीमो ने सारे स्क्रूज खोल लिए होते हैं। अब वो बाहर जाने वाला होता है। बाहर निकलने से पहले वो घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है। वो घर के मालिक से कहता है, मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये घर नहीं असल में एक जेल है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीमो ने विंडो को पूरी तरह खोल लिया था। कुछ देर बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, विंडो के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से वो सेफली बाहर जा सके। तो या तो नीमो ने वहां से कूदने की कोशिश की होगी, और अगर ऐसा किया होगा तो वो मर चुका होगा, या फिर उसने वहां से किसी को मदद के लिए बुलाया होगा और उसकी जान बच गई होगी। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।